बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज पेशावर तहरीक इंसाफ जलसे के हवाले से बात होगी। इंतहाई अहमियत का हामिल ये जलसा इसलिए था कि N31 पेशावर में 25 सितंबर को ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, जिसमें ख़ुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुकाबले में अवामी नेशनल पार्टी के हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर और जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद असलम हिस्सा ले रहे हैं। असल मुकाबला इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के माबैन होगा। लेकिन जो कल जलसा हुआ है पेशावर में वो इल्ज़ामात की ज़द पर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अपने कवायद और ज़वाबित हैं। और कहा गया कि इस जलसे में सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान ने भी शिरकत की, और इसके लिए जो तैयारियां की गई उसमें PDA की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। PDA की जो गाड़ियां हैं वो तहरीक इंसाफ के झंडे और बैनर लगाने के लिए इस्तेमाल की। उनकी बाकायदा वीडियोस भी वायरल हुई और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया और PDA के जो सरबराह हैं, जो DG PDA हैं, उनको तलब भी कर लिया, उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। ज़िमनी इलेक्शन बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी के जो हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर साहब हैं वो यहाँ से मुतअद्दिद मरतबा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। यहाँ से बेनज़ीर भुट्टो को हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर साहब शिकस्त से दो चार कर चुके हैं, और यहीं से इमरान खान साहब हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर को शिकस्त से दो चार कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने ये नशिस्त छोड़ दी थी और उसके बाद हमने देखा था कि ज़िमनी इलेक्शन में हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर साहब ने कामयाबी हासिल की थी। आज एक मरतबा फिर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, और ये जो एक पॉइंट है कि इमरान खान साहब ने यहाँ से जीत के ये नशिस्त छोड़ दी थी, तो इस पॉइंट को भी ज़िमनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस हल्के के अवाम को, वोटर्स को ये समझाया जा रहा है कि अगर इमरान खान जीत भी गए तो वो ये नशिस्त जो है पेशावर की वो अपने पास नहीं रखेंगे। अब वो यहाँ से जीतते हैं या नहीं जीतते ये तो कबल अज़ वक्त है ये बात, लेकिन जो हाजी ग़ुलाम अहमद बलोर साहब हैं उनको तमाम इत्तेहादी जो जमातें हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में जो शामिल हैं, उनकी सपोर्ट हासिल है। उसमें जमीयत उलमा इस्लाम बड़ी जमात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात है। अब निचली सतह पर अगर बात की जाए तो इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं है कि निचली सतह पर वर्कर जो है वो इस फ़ैसले से खुश नहीं है। अब ये क़यादत की सतह पर जो आला सतह की क़यादत है, जो दूसरे दर्जे की क़यादत है, वहाँ तक तो ठीक है कि आपस में ये शीरो शकर हैं, आपस में मोहब्बत का, प्यार मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन निचली सतह पर हमें वो सूरत हाल नहीं नज़र आती जो होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो इस वक्त ख़ासा एक्साइटेड भी है, इंतज़ार में भी है, और जो सपोर्टर है, जो वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ख़ासा सरगर्म है। पेशावर जलसे में एक बार फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पूरी तरह जोश में है, पूरी तरह तैयारी में है, और इसका असर ज़ाहिर है कि ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। कल का जो जलसा हुआ है ये बहुत पहले होना था, लेकिन बीच में सैलाब की सूरत हाल आ गई, तो ये जलसा जो है ये मुलतवी कर दिया गया था, और तमाम जो सियासी सरगर्मियाँ हैं इस सूबे में वो मुलतवी कर दी गई थी। तो इसके बाद ये जलसा जब हुआ तो इसकी कुछ वीडियोस भी ऐसी आई हैं कि जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि ये वाला जलसा पिछले वाले जलसे से थोड़ा कमज़ोर था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो ये दावा है कि उसने बड़ा जलसा किया है पेशावर में। यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के जो जलसे होते हैं वो बड़े जलसे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पेशावर का जलसा अगर किसी भी सतह के हवाले से आप देखें, और अगर ये थोड़ा पिछले वाले जलसे से कम तादाद इसमें लोगों की शरीक हुई है, तो ये तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। क्योंकि एक तरफ ये तनकीद भी हो रही है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के 13 अज़ला सैलाब से मुतासर हुए हैं तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये अगर इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ के ऊपर लग रहा है तो फिर ये इल्ज़ाम लगाने वाले ख़ुद N31 के ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। फिर तो इल्ज़ाम लगाने वालों को भी तमाम तर सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुअत्तल करनी चाहिए इजहार यकजहती के तौर पर, अगर वो कहते हैं कि जी सैलाब मुतासरीन के साथ उन्होंने यकजहती का इजहार करना है।
اب سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی بڑی سیاست ہوئی ہے، اس معاملے پر بھی سیاست ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ تمام تر سیاسی قوتیں ایک میز کے اوپر بیٹھتیں، کوئی لائحہ عمل طے کرتیں، کوئی منصوبہ بندی کرتیں اور عوام کے مفاد کے لیے یہ کہتی کہ جی ہم نے سیاست کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے، ہم اس وقت ساری توجہ جو ہے وہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے، ان کی امداد کے لیے وقف کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کا کھیل جو ہے اور جلسے کا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، اور متاثرین جو ہیں وہ بیار و مددگار پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں متاثرین کو امداد نہیں پہنچی۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جہاں پانی نظر آ رہا تھا اب وہاں پانی اتر چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، پانی اترا ضرور ہے، لیکن لوگوں کی مشکلات پہلے سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ ابتدائی دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو تیار خوراک بھی مل رہی ہے، تیار پینے کا پانی بھی مل رہا ہے، ان کو کپڑے بھی مل رہے ہیں، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو مٹی نکالنے کے حوالے سے، بھاری پتھر نکالنے کے حوالے سے، صفائی کرنے کے حوالے سے اور تباہ شدہ جو مکانات ہیں ان کا ملبہ نکالنے کے حوالے سے بہت سخت مشکلات کا سامنا ہے، بھاری مشینری کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سیاست ہے وہ ختم نہیں ہو رہی اور متاثرین جو ہیں ابھی تک امداد کے منتظر ہیں۔ مزید بھی آپ سے اسی حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بھی اور جو مشکلات ہیں عوام کی، سیلاب متاثرین کی، اس حوالے سے بھی آپ سے بات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔